हमने यहाँ पर जो दलाई लामा को शरण दी, और दलाई लामा को शरण देने के कारण हमने चीन से पंगा लिया। हमारी किस कूटनीतिक नीति का परिणाम था और आज तक उसका लाभ क्या मिला 70 साल में? हम दलाई लामा को यहाँ क्यों बैठा लें? क्या दलाई लामा वास्तव में बौद्ध धर्म पर काम कर रहे हैं? क्योंकि जब मैं उस साइड में गया तो बुद्ध दर्शन के अनुसार दलाई लामा तो कोई कार्य करते हुए नजर आते नहीं। यदि दलाई लामा वास्तव में बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे होते तो पूरे भारत बौद्धमय हो गया होता, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब दलाई लामा कुछ और कर रहे थे। उनका राजनीतिक उद्देश्य थे या राजनीतिक उद्देश्य से यूज़ किए जा रहे थे। उनका धार्मिक उद्देश्य नहीं था, वो धार्मिक उद्देश्य भारत में नहीं है और धर्म का उन्होंने प्रचार प्रसार नहीं किया। तो इस तरह से हम देखते हैं भारत में पाखंड चरम पर था। दलाई लामा अपना काम नहीं कर रहे थे। चीन से हमने पंगा ले लिया, इस कारण जो हम पेट्रोलियम सीधे रूस से नहीं ले सकते थे, हमने ओपेक कंट्री से लिया, और ओपेक कंट्री से लेने के कारण हम डॉलर पर हमारी निर्भरता हुई, और डॉलर पर निर्भरता हो जाने के कारण अमेरिका को मौका मिला कि वो अपने उत्पाद को तो महंगे दामों में बेचे और हम अपने श्रम मूल्यों को दिन पर दिन लो करते जाएं। इस तरह से भारत के नागरिकों के द्वारा किया जाने वाला कार्य कम मूल्य पर जाता है, अमेरिका में किए जाने वाले श्रम को अधिक मूल्य पर खरीदा जाता है। इस तरह से हम अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में देखते हैं कि ये जो उच्च जातियों के लोग जो अपने आप को बहुत अधिक बुद्धिमान कहते हैं, इनकी दोगली नीतियों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था की ये दुर्दशा है। आज 5 ट्रिलियन की हम अपनी इकनॉमी कहते हैं, विश्व में चौथे स्तर पर हम अपनी इकनॉमी बताते हैं, परंतु 80 करोड़ लोग तो 5 किलो राशन पर हैं। तो ये जो दोगली नीतियां चल रही हैं भारत सरकार के सचिव, प्रमुख सचिव द्वारा बनाई गई जो नीतियां हैं, जो मुख्य सलाहकार होते हैं सरकार के, इनकी अयोग्यता को ही दर्शाता है। मैंने चिन्ह लगा दिया समस्त संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त किए जाने वाली IAS लाभी को, जिसमें जो 95% उच्च जातियों के लोग हैं, उनकी बौद्धिकता कहाँ है? अब प्रश्न तो उठेंगे और हम उठाएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने अध्ययन नहीं किया उन्होंने कभी प्रश्न नहीं उठाए और हमने उनके निराकरण की बात नहीं की। आज हम अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इस विषय को उठाएंगे, क्योंकि हम आर्थिक समानता की बात करते हैं